नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मात्र नववर्ष की अगर अपन बात करते हैं तो नववर्ष में मात्र एक डेट बदलती है और डेट बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम इस ओकेजन को एक उस तरीके से मनाते हैं जिस तरीके से कि हमारी लाइफ का एक नया अध्याय स्टार्ट हुआ हो। तो दोस्तों, अगर अपन बात करें इस नववर्ष की, तो इस नववर्ष के उपरांत अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या नई आशाएं आती हैं, क्या नए उमंग आते हैं, क्या हमारा एक नया जोश होता है, या फिर हम इसमें कुछ नया कर पाते हैं। नई आशाएं होती हैं हमारी, नए उमंग होते हैं, नए जोश के साथ आते हैं हम और नए अवसर प्राप्त होते हैं हमें। इस कारण एक नव वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, हमें ये पढ़ लेना चाहिए इस नव वर्ष के अवसर पर कि हमें क्या अच्छा करना है और क्या हमें अपनी बुराइयां त्यागनी है, जिससे कि हमें इतना संकल्प करें। दोस्तों, बुराइयां सब में होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को हम, ये एक हमारा माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या है कि इन भ्रांतियों को थोड़ा थोड़ा दूर कर सके हमारी लाइफ में, जो हमारे सक्सेस के, हमारी सफलता के आड़े आती हैं, जिससे कि हमें सफलता मिले। हमारा क्या है कि दोस्तों, हम आज थोड़ा सा क्या सोच लेते, लेकिन दूसरे दिन हम वैसे के वैसे होते। लेकिन आज हमारा ये नहीं कि भाई हम आज ही कंप्लीट चेंज हो जाएं, लेकिन हम धीरे धीरे आराम से चेंज हो सकते हैं। ये नहीं कि हम एक साथ इस चीज़ को हम चेंजमेंट ला सके। अब दोस्तों, यहाँ पर अपन इस नए साल में हम अपन पिछले साल से स्टार्ट कर रखा है अपन ने नंबर सिस्टम, लेकिन इस नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो हमारा ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें से कि कोई यहाँ से पर्सन नहीं आते। दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैथमेटिक्स का यहाँ से। जिस भी कोई दोस्त, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जैसे जैसे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास आए और नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन आने के पश्चात आप वीडियो को देखें। दूसरा दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई नई भर्ती आती है तो उसके भी वीडियो हम बताते हैं कि भाई कौन सी वैकेंसी में किसकी वैकेंसी आई है और इसमें से हमारे किसका कट ऑफ कितना जा सकता है, या फिर उस वैकेंसी में कितनी पोस्ट है या उसका एग्जाम कब होगा, ये भी हम आपको बीच बीच में अवगत कराते रहेंगे। तो दोस्तों, अब अपन आते हैं हमारे टॉपिक पर। टॉपिक का लास्ट पॉइंट हमने बताया था भाजकता के नियम में। भाजकता के नियम पर अपन ने 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 16 का, 32 का, या फिर अगर बात करें हम 3 और 9 के नियम की, तो ये सब चीज़ें हम कर चुके थे। लेकिन इनका सबसे बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा बच रहा था 7 का और 11 का नियम। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर 11 के नियम की बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इस टॉपिक का। तो पहला हमारा 11 का नियम। अब यहां से हम बात करते हैं दोस्तों, 11 का नियम क्या कहता है, रूल ऑफ 11। तो 11 का जो नियम कहेगा तो हम क्या बताएंगे यहां से कि दी गई संख्या के समपद मीन्स इवन टर्म्स और विषम पद ओड टर्म्स के योग का डिफरेंस, के योग का अंतर, या तो 11 का मल्टीपल होगा गुणज होगा, या अंतर 0 होगा, 0 होगा। वो हमारा रूल किसका होगा दोस्तों, 11 का। कहने का मतलब कोई भी हमारा दोस्तों नंबर दिया जाता है, उस नंबर के उपरांत अगर अपन बात करें तो उसके सम पदों का योग और विषम पदों के योग का जो अंतर आता है वो हमेशा या तो 11 का गुणज होगा या फिर हमारा क्या होगा, उसका डिफरेंस हमारा 0 होगा। अब यहां से अगर अपन एक छोटे से एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों हम, तो जैसे हमारे पास आता है कि दी गई संख्या जैसे लिया हमने 597325*43291, 11 से कंप्लीटली डिवाइड है, 11 से पूर्ण विभाजित है, 11 से पूर्ण विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा,
कहने का मतलब दोस्तों हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल के मान में हम क्या कहें कि भाई ये 11 से डिवाइड होता है, हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ से हम बात करें तो इसमें भाई टर्म्स की बात हो रही है, पदों की बात हो रही है, तो दोस्त पद किस प्रकार से बताते हैं, अपन इसको एक बार एक्स्ट्रा लिख के देखें। 5 9 7 3 2 5 स्टार 4 3 2 9 एंड 1। अब यहाँ पद कैसे दोस्तों, ये संख्या की बात नहीं कर रहा, डिजिट्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है किसकी, पद। अब पद कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से चले तो ये हमारे पदों की बात होती है, टर्म्स की बात। तो ये पहला टर्म है दोस्तों, यहां से हम बात करिए सेकंड टर्म है, यहां ये इसकी बात करिए थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, और ये सिक्स्थ, ये 7 और ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 एंड ये 12। अब यहां पर सम पदों का योग और विषम पदों के योग का मान देखना अपने को, तो हम यहां से बात करें तो सम पद इवन टर्म्स, और दूसरी हम बात करें विषम पद ओड टर्म्स। अब सम पदों की बात करें दोस्तों तो सम पद हमारे पास 2 नंबर पर कितना आ रहा है दोस्त, 9 आ रहा है भाई, 4 पर हमारे पास 3 आ रहा है, 6 पर हमारा स्टार आ रहा है, 8 पर हमारा 2 आ रहा है, 10 पर हमारा 7 एंड 12 पर हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब इनका हम टोटल करेंगे। इसके पश्चात इसी प्रकार से ओड वाले में फर्स्ट का फर्स्ट ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है, 3 पर हमारा 2 आ रहा है, 5 पर हमारा 4 आ रहा है, 7 पर हमारा 5 आ रहा है, 9 पर हमारा 3 एंड 11 पर हमारा 9 आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ की हम बात करें, अब इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एंड 3 हमारा 12, 12 एंड 2 हमारा 14, 14 एंड 7 हो जाएगा 21 मीन्स 21 हो जाएगा, और 21 प्लस हमारा हो जाएगा 26, 26। यहां से बात करें इसका, और प्लस में इसमें दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है, स्टार। 9 प्लस 3 हमारा वही 12 हो गया, और 12 प्लस 5 17, 17 एंड 4 21, 21 एंड 2 23 एंड 1 24। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू दे दी 26 प्लस हमारे पास क्या आ रखा है, स्टार, और दूसरी वैल्यू हमारे पास हो गई 24। अब यहां पर इन दोनों में अगर अपन देखें तो भाई हमारे पास ये 26 प्लस स्टार है और दूसरा 24 है। अब इनके डिफरेंस की बात करें तो 26 प्लस स्टार इक्वल हमारे पास आ रखा है 24। अगर स्टार की बात करें तो हमारा स्टार इधर आ जाता है तो ये उधर जाएगा, तो स्टार हमारा माइनस का और ये प्लस का 2 हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ देखें तो भाई या तो हमने बताया था या तो कितने का मल्टीपल होना चाहिए 11 का, या फिर डिफरेंस क्या होना चाहिए 0। अब डिफरेंस 0 कब होता है दोस्तों, अगर ये 26 से ज़्यादा ये मान होता तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करते तो डिफरेंस 0 के बराबर बता सकते थे, लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या हो रहा है कि ये 24 कम रहेगा और इसका मान पहले से ज्यादा है, तो हम ये यहाँ पर किसका मल्टीपल होना चाहिए, यहाँ पर ये 11 का मल्टीपल। अब 11 का मल्टीपल गुणज कैसे बताएंगे हम इसको, तो दोस्तों सबसे पहला अगर यहाँ पर क्या मान पुट करें कि जिससे हमें पता चल जाए कि भाई यहाँ पर ये 11 का मल्टीपल हो सकता है। अब यहाँ पर भाई डिफरेंस कितना होना चाहिए 11। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास कितना आ रखा है 2 का, यहाँ पर प्लस 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए कि भाई ये 11 का गुणज हो तो 2 तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा भाई हमारे पास, ये जब ये माइनस होगा, लेकिन हमें कितना चाहिए 11 होने के लिए 2 तो है, तो हमें कितना और चाहिए दोस्तों 9 होना चाहिए। तो स्टार के स्थान पर हमारा कैसा मान हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा ये कम होता और ये ज़्यादा होता तो डिफरेंस किसके बराबर हो जाता दोस्तों हमारा 0। तो इस स्टार के स्थान पर हमारा मान कितना हो जाएगा दोस्तों 9 वैल्यू का मान निर्धारित हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम, और हमारे पास दी गई संख्या 8 7 4 3 2 5 4 3 2 स्टार 5 6 11 से पूर्ण विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये कि हमारा 11 का नियम। अब यहाँ स्टार के स्थान पर क्या आएगा, तो हम बात यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। 6 हमारा ओड नंबर का है, 6 प्लस स्टार कर सकते हैं यहीं से हम, और प्लस हमारा क्या कर सकते हैं हम 3 फिर 5 फिर 3 फिर 7। तो सबसे पहले हम 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस स्टार प्लस 6, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और 3 10, 10 और 5 15, और 15 और 3 हमारा 18, 18 और 6
24 प्लस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार हो जाएगा। और लास्ट यहाँ पर अगर इवन की बात करें तो 5 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस हमारा हो जाएगा दोस्तों 8। ये पदों की बात हो रही है, ना कि संख्याओं की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ हम बात करें तो 5 और 2 हमारे कितने होते हैं, 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 4 हमारे हो गए 17, 17 और 8 हमारे होते हैं 25, 17 और 8 दोस्तों हमारे कितने हो गए, 25। तो यहाँ पर अब हमसे पूछा जाए स्टार के स्थान पर, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। तो 0 जब डिफरेंस कब होगा, जब स्टार के स्थान पर क्या रखें कि भाई ये दोनों बराबर हो जाए, तो स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। इसलिए इनका डिफरेंस जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं 24 प्लस स्टार बराबर हमारा है 25। तो यहाँ स्टार के स्थान पर क्या रखा जाए दोस्तों, 1 रखें तो हमारा मान कितना हो जाएगा, स्टार का मान है 1। तो हम बता सकते हैं स्टार बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये था पॉइंट दोस्तों हमारा कितने का नियम है, 11 का नियम। अब इसके बाद नियम आता है हमारा 7 का नियम। लेकिन डायरेक्ट हमारा 7 के नियम अगर अपन बात करें तो 7 का नियम बिल्कुल डायरेक्ट से नहीं पूछा जाता दोस्तों कि भाई 7 के नियम से किस किस प्रकार का मान, लेकिन एक पुनरावृत्ति के उपरांत जरूर पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले भी छोटे छोटे जो पॉइंट है कि भाई 7 का नियम होता ही क्या है, उसकी हम एक बार छोटी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों 7 का नियम। आज नववर्ष है दोस्तों, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो आज ये सोचा होगा कि आज मैं पूरे दिन और रात पढ़ूंगा, तो मैं पूरे साल पढ़ूंगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑफलाइन बैचों में हमारे में देखे जाते हैं कि भाई नववर्ष को तो क्या है कि कई लोगों को तो क्या है कि सोच के सुबह सुबह उठ जाते हैं और सुबह सुबह नहा लेते हैं। कई काफ़ी बच्चे हैं जो सुबह 7 8 बजे से पहले नहा लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि रोज़ाना ही वो ऐसा कर पाएँ। तो ये हमारे दिमाग में होता है कि भाई हम आज जो करेंगे वो पूरे साल कर पाएँ, लेकिन हमारा क्या है कि जोश जो आज रात तक रहेगा, लेकिन कल वो जोश हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। 7 का नियम आता है, और 7 का नियम क्या होता है कि जैसे हमारे पास पहला पॉइंट आता है, जब संख्या के अंक 5 या 5 से कम हो, कहने का मतलब जब हमारे पास कोई नंबर दिया जाए उसके डिजिट हमारे 5 या फिर उससे क्या हो, कम हो। बस एक बेसिक सी बात की जाती है, यहाँ से क्वेश्चंस का पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई 7 का रूल होता तो होता क्या है। पहला पॉइंट आया जब संख्या के अंक 5 या 5 से कम हो, और सेकंड आता है कि जब संख्या के डिजिट 5 से अधिक हो। जब संख्या के अंक हमारे दोस्तों कितने से अधिक हो, 5 से अधिक हो। अब यहाँ की अगर अपन बात करते हैं हम दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जैसे का एग्जांपल लिया 5 7 6 4 3, 7 से पूर्ण विभाजित कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं है, पूर्ण विभाजित है या नहीं है। अब यहां से हम बात करें 5 7 6 4 3 क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल बारीकी से हम सीखते हैं। इस नंबर को लिखा हमने 5 7 6 4 एंड 3, इसका लास्ट डिजिट देखना है, मीन्स इकाई का अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, और इसका क्या कर देना है हमें, दुगुना। ये तो पहला काम, ये दूसरा फिर क्या कर रहे हैं, इसका डबल, दुगुना। इसका डबल करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों 6, और बीच में ऐसे लाइनिंग करनी है, और जो डबल आ जाए उसको आगे वाली में से लेस कर देना है, आगे वाली में से लेस। और कब तक करना है, जब तक इसका मान क्या नहीं हो जाए दोस्तों, छोटा हो जाए। जो लास्ट में मान प्राप्त हुआ, छोटा प्राप्त हुआ, उसको 7 से डिवाइड कर लो। अगर वो 7 से डिवाइड होता है तो वो कंप्लीट नंबर भी हमारा कितने से डिवाइड हो जाएगा, 7 से, अन्यथा नहीं होगा। बात करें अब यहां से, तो हमारे पास ये 6 आया, और यहाँ पर अगर हम बात करें माइनस करें यहाँ से, तो वैल्यू हो जाएगी हमारा, यहाँ से हम एलसीएम हासिल लें तो 14 में से कितना जाएगा 6, तो हमारा बच जाएगा यहाँ से 8, फिर यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 5, फिर वही इसका डबल 8 दूनी
16 हो जाएगा, यहाँ से लेस करेंगे हम तो 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, 6 में से 1 गया 5 और ये 5, इसका भी अगर हम डबल करें तो 9 दूनी होता है दोस्तों 18। अब 18 लेस करेंगे तो 55 में से हमें 18 माइनस करना है तो हमारा बच जाएगा यहाँ से 37। 15 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 37। क्या अब ये 37 देखेंगे, अगर ये 37 7 से डिवाइड होता है कंप्लीटली तो वो कंप्लीट नंबर भी हमारा 7 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। 7 पंजे 35 कंप्लीट डिवाइड नहीं है तो ये संख्या पूर्ण विभाजित नहीं है, पूर्ण विभाजित नहीं है। अगर ये हो जाता तो दोस्तों ये कंप्लीट नंबर भी हमारा कितने से विभाजित हो जाता, 7 से। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है, किससे, 7 से नहीं होगा। ये तो 5 तक का था। अगर इससे आगे का आता, जैसे यहां तक खत्म, वैसे डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर आगे की बात करें, जैसे दी गई संख्या 9 4 3 5 4 6 7 8 9 3 2 1 4, 7 से पूर्ण विभाजित है या नहीं, ये वैल्यू आती है दोस्तों हमारा। अब इसकी हम बात करें तो 9 5 से ज्यादा दोस्तों, तो 5 4 3 5 4 6 7 8 9 3 2 1 4। अब यहां से हम बात करें तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहां से, तो हम बात करें तो इसमें हमारा क्या क्या होता है उसकी बात करें। सबसे पहले 3 अंकों के 3 अंकों के पेयर बनाते हैं। पेयर मीन्स जोड़े बनाएंगे दाईं तरफ से, पहला पेयर बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे हमारे पास नहीं है तो ये भी एक पेयर की श्रेणी में आ जाता है। आगे हम 0 लगा सकते हैं। अगर इस संख्या को हमें छोटा करना होता तो आगे से हम 9 हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी संख्या ली जाए, वो तो अपनी मर्जी के अनुसार ये 9 भी रख सकते हैं हम दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से 3 डिजिट्स के हमने पेयर बना लिया। अब यहाँ से हम किस प्रकार का करेंगे, दूसरी अगर हम बात करें, अब यहाँ ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा और ये चौथा, ये किसकी बात है भाई, पेयर की दोस्तों, जोड़े की। अब हम यहाँ से देखें तो जोड़े की बात करें तो सम व विषम, जैसा हमारा 11 का नियम था वैसा ही सम व विषम पेयर का क्या करेंगे, योग। सम में सम का और विषम में विषम का योग करके मीन्स सम करके, और फिर उनका क्या देखेंगे हम, डिफरेंस। और डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड हो गया तो वो कंप्लीटली नंबर भी हमारा दोस्तों कितने से डिवाइड हो जाएगा, 7 से, अन्यथा नहीं होगा। हम देखें सबसे पहले सम जोड़े इवन पेयर, देखो तो सबसे पहला 8 9 3 प्लस 4 3 5, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 और 3 8, 9 और 3 12, बच गया हमारा 1, तो 8 और 1 9, 9 और 4 13, 1328 हो जाएगा दोस्तों ये मान हमारा। और इसी प्रकार से हम बात करें विषम जोड़े की, किसकी बात करें, विषम जोड़े की, तो दोस्तों हमारा जब यहाँ से हम बात करते हैं विषम जोड़े की, ओड पेयर की, तो विषम जोड़ा हमारा क्या होता है, यहाँ से 214 प्लस 467, तो हम बात करें 7 और 4 11, बच गया कितना, 1, 6 और 1 7 और 1 हो जाएगा हमारा 8, और बच गया हमारे पास 4 और 2 कितना हो गया 6 दोस्तों। अब इसका क्या देखना हमें, डिफरेंस। अब डिफरेंस 8 में से 1 गया, 7 बचा, यहाँ से हासिल लिया हम 12 में से 8 गए 4 बचे, और यहाँ 12 में से 6 गए, कितने बचे दोस्तों 647। अगर ये 647 7 से डिवाइड हो गया तो कंप्लीट नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 6 42, 7 9 63, बच गया 1, 7 दूनी 14, ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी पूर्ण संख्या हमारी कितने से विभाजित नहीं है दोस्तों, 7 से विभाजित। अगर हो जाती बाई चांस तो वो संख्या कंप्लीट हमारी कितने से डिवाइड होती दोस्तों, 7 से कंप्लीट डिवाइड होती। ये रूल था हमारा 7 का। अब इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट आते हैं कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति करने के पश्चात किस किस का भाग जाता है, 4 2 2 अंकों की पुनरावृत्ति करते हैं तो किसका भाग जाता है, या फिर 3 3 अंकों के पेयर बनाने के बाद किस किस का भाग जाता है। तो सबसे पहला जैसे 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 7 का जाएगा, 11 का जाएगा, मतलब ज्यादातर अभाज्य संख्याओं की बात की जाती है दोस्तों। और कई बार वहां से प्रश्न हमारा पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है वहां की। अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों देखो
आता है दोस्तों, 2-3 पॉइंट आते हैं कि जब किसी डिजिट की अंक की 6 बार पुनरावर्ती रिपीट पुनरावर्ती हो तो वह संख्या 3, 7, 11, 13, 37, 1001 से कंप्लीटली डिवाइड होती है, से पूर्ण विभाजित होगी, पूर्ण विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें 666, 666, 5, 5, 5, 5, 5, 9, 9, 9। तो ये कंप्लीट नंबर हमारा कितने कितने से डिवाइड होगा दोस्तों? 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा और 1001 से भी और 37 से भी डिवाइड होंगे। इसी प्रकार से दूसरा, जब 3 अंकों की पुनरावर्ती 2 बार हो तो वह संख्या 7, 11, 13, 1001 से पूर्ण विभाजित होगी दोस्तों। यहां पर अगर हम पॉइंट बात करें, जैसे एग्जांपल लिया हमने 258, 258, 739, 739, ये ऐसे एग्जांपल्स भाई 3 अंकों की दोस्तों क्या हो रही है? 258, 258, 3 अंकों की बार बार क्या हो रही है? पुनरावर्ती। तो ये संख्या हमारी कितने से डिवाइड होगी? 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। और अब यहां से तीसरा पॉइंट आता है, जब 2 अंकों की 3 बार पुनरावर्ती हो। ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कई बार प्रश्न, पुनरावर्ती हो तो संपूर्ण संख्या 3, 7 व 1001 से पूर्ण विभाजित होगी। 11 से भी हो जाएगी दोस्तों, 3, 7, 11 व 3, 7, 11 व 1001 से पूर्ण विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें दोस्तों, तो जैसे 2, 3, 2, 3, 2, 3, जैसे 5, 9, 5, 9, 5, 9, ये सब वैल्यूज हमारी किससे विभाजित होती है दोस्तों? 3, 7, 11 व 1001 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं। तो वो हमारा ये एक बेसिक पॉइंट हमसे पूछ लिए जाते हैं कई बार दोस्तों। तो ये भाजकता का नियम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब पावर वगैरह के जो नियम आते हैं, जैसे a raised to power n माइनस b raised to power n या फिर a raised to power n प्लस b raised to power n, तो जो ऐसी वैल्यूज होती है वो हम शेषफल प्रमेय करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइप में। तो ये हमारा कंप्लीट था भाजकता के नियम से दोस्तों। कंप्लीट अपन नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, कंप्लीट पढ़ाऊंगा। और बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया था और पूरे का पूरा नंबर सिस्टम हमारा लगातार चलता आ रहा है। डेली अपनी एक क्लास कंप्लीट हो पाती है दोस्तों, हर एक टाइप से अपन चलते आ रहे हैं।